नमस्कार दोस्तों, स्टेज स्टोरी चैनल में आप लोगों का वेलकम। आज हम बताएंगे टी फंक्शन के कुछ पार्टिकुलर एंगल के बारे में। टी फंक्शन के कुछ पार्टिकुलर एंगल के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि कुछ एंगल होते हैं, जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू हो सकता है, 120 का या 360 का। इसके वैल्यू कितना होता है उसके बारे में हम बताएंगे डिटेल में। तो साइन का भी बताएंगे, कोस का और टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का। तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कोट होता है। इसी तरह हम एंगल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी के आधार पे बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, एंगल का वैल्यू उसमें निकालना रहता है, उसके बारे में भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर से टेस्ट कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। इसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 135 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 150 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और साइन 360 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1 होगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होगा। कॉस 135 डिग्री का वैल्यू -1/√2 होगा, -1/√2। कॉस 150 डिग्री का वैल्यू -√3/2 होगा। 180 डिग्री का वैल्यू होगा -1। 270 डिग्री का वैल्यू होगा 0। 360 डिग्री का वैल्यू होगा 1। इसी तरह टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1 होगा। 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। 120 डिग्री का वैल्यू -√3 होगा, और 135 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। 150 डिग्री का वैल्यू -1/√3 होगा। 180 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। 270 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। 360 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, और 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। 120 डिग्री का वैल्यू -1/√3 होगा। 135 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। 150 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। 180 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। 270 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। 360 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। इसी तरह सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू वो 2/√3 होगा। 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। 60 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। 120 डिग्री का -2 होगा। 135 डिग्री का वैल्यू -√2 होगा। 150 डिग्री का वैल्यू -2/√3 होगा। 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। 270 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। 360 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कॉसेक इसी तरह कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। 120 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। 135 डिग्री का वैल्यू -√2 होगा। 150 डिग्री का वैल्यू -2 होगा। 180 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। 270 डिग्री का वैल्यू -1, और 360 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। अब वेयर में दिया हुआ है यहाँ पे वेयर इन्फिनिटिव नोट डिफाइन। इन्फिनिटिव में क्या कर सकते हैं हम, नोट डिफाइन होता है, ये नोट डिफाइन। इन्फिनिटिव क्या होता है, डिफाइन नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, साइन का जो भी एंगल, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। साइन का जितना भी वैल्यू है उसको उल्टा करते हैं तो क्या होगा, कॉस का वैल्यू निकलता है। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहीं पे साइन
और 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री तक उल्टा कर देते हैं तो कॉस का वैल्यू निकल जाता है। जैसे कि 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसी तरह tan का जो है उल्टा करेंगे तो cot का वैल्यू निकल जाएगा और sec को उल्टा करेंगे तो cosec का वैल्यू निकल जाता है 90 डिग्री तक सिर्फ। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आगे दूसरे बच्चे भी और इनको देखें और सीखें। और मेरे वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपका नोटिफिकेशन आप पे फ़ोन पे मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।